हाँ जी, नमस्कार। वीणा पानी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे एरिनपुरा की छावनी के बारे में। 1857 की क्रांति के 2 वीडियो में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि तत्कालीन कारण क्या था, तो आपका जवाब क्या होगा? एनफील्ड राइफल का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे उसमें गाय व सुअर की चर्बी होती थी, जिससे हिंदू व मुसलमान भड़क गए। सबसे पहले अगर बात करें तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे और ईश्वर पांडे। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया 29 मार्च को और बाघ व कृष्ण की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे? आप क्या कहोगे? मंगल पांडे। अगर बात करें ये जब क्रांति की शुरुआत होती है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। और जब ये 29 मार्च की घटना हुई, मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई, इसके बाद भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को। 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे जो अवध में तैनात थे और अवध से क्रांति की शुरुआत होती है। अवध में बख्त खान के नेतृत्व में क्रांति होती है। क्रांतिकारी मेरठ की छावनी को लूटते हैं तथा वहां उस छावनी को लूट के वो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाके उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था, तो या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ये हमने देख लिया। उसके बाद राजस्थान में अगर आते हैं तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई को। भारत में कब हुई थी? 10 मई को। राजस्थान में कब हुई थी? 28 मई को। जिस समय राजस्थान में क्रांति हुई उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में 28 मई को जो क्रांति की शुरुआत होती है किस छावनी से होती है? नसीराबाद की छावनी से। नसीराबाद की छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, इन्होंने विद्रोह किया था। और इन विद्रोही सैनिकों के जो नेता थे उनका नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होती है, जैसे न्यूबरी और स्कॉटिशवुड की हत्या कर दी गई थी और लॉक, हार्डी व प्रिचार्ड इनको घायल कर दिया गया था। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर पेनी, उनका हृदयघात की वजह से निधन हो जाता है और क्रांतिकारी जो थे वो नसीराबाद की छावनी से दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब ये क्रांतिकारी दिल्ली की ओर जा रहे थे तो जाती हुई सेना का वाल्टर व हीथकोट के द्वारा पीछा किया गया, लेकिन क्रांतिकारी जो थे वो पकड़े नहीं गए और वाल्टर व हीथकोट जो थे वो असफल हो गए। तो ये जो क्रांति थी सबसे पहले जो राजस्थान में शुरुआत हुई वो कौन सी हुई? नसीराबाद की छावनी से। इसके बाद हमने देखा 28 मई के बाद 3 जून को क्रांति होती है नीमच में। तो नीमच में 3 जून से पहले 2 जून को वहां का जो कर्नल होता है, अंग्रेज अधिकारी होता है, कर्नल एबॉट, वो क्रांतिकारियों को शपथ दिलाता है कि आप क्रांति नहीं करोगे। लेकिन मोहम्मद अली बेग उन्होंने विद्रोह कर दिया था और 3 जून को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 3 जून को मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है। नीमच की छावनी को लूटा जाता है और नीमच में डॉक्टर सॉर्जेंट व उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। एक और अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था मैक्डोनल्ड, उनकी भी हत्या कर दी जाती है और क्रांतिकारी छावनी को लूट के और नीमच से रवाना हो जाते हैं। नीमच से वो 5 जून को पहुंचते हैं टोंक, जहाँ पे देवली छावनी थी। तो देवली छावनी में हमीदपुर बटालियन के जो सैनिक थे वो भी उनके साथ हो गए और 5 जून को देवली में क्रांति हो जाती है। फिर ये सैनिक जो थे टोंक से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। नीमच क्रांति में, नीमच की छावनी में अगर बात करें कि नीमच की छावनी के विद्रोह, सॉरी उससे पहले हम देखते हैं कि नीमच से 40 अंग्रेज परिवार जो रात को भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए, तो सबसे पहले उन्हें शरण कौन देता है? तो डोंगला के रोकाराम के यहाँ सबसे पहले उन्हें शरण मिलती है और उसके बाद वहां से मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जो है वो उनको बचा कर लेके जाते हैं और मेवाड़ में जग मंदिर में उनको शरण दी जाती है। इसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो नीमच की क्रांति हुई थी इसको दबाने के लिए बेदला के ठाकुर थे बख्त सिंह, उनको भेजा गया और उन्होंने क्रांति को वहां पे दबाया था। लेकिन कुछ समय के बाद नीमच में फिर से विद्रोह उत्पन्न हो गया। इस बार कारण क्या था? क्रांतिकारियों को या नीमच के सैनिकों को ऐसा लग रहा था कि हमारे आटे में हड्डियों का चूरा मिला है, इसलिए उन्होंने विद्रोह फिर से कर दिया। तो मेवाड़ के जो दीवान थे जिनका नाम था अर्जुन सिंह, वो वहां पे जाते हैं और खुद खाना खा के विद्रोह को शांत करते हैं। तो ये हमने पढ़ी थी नीमच की क्रांति। नसीराबाद की क्रांति 28 मई को, नीमच की क्रांति हो गई 3 जून को और देवली की क्रांति हो गई 5 जून को। तो ये 3 क्रांति हमने पढ़ ली थी। अब चौथी आज जो क्रांति पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे कौन सी? एरिनपुरा की क्रांति के बारे में। कौन सी है? एरिनपुरा। एरिनपुरा की क्रांति के बारे में सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि एरिनपुरा छावनी का गठन कब किया गया था? तो पिछले वीडियो में भी इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरिनपुरा की छावनी का गठन कब किया गया था? 1935 में किया गया। कब किया गया था? 1835 में, सॉरी 1835 में एरिनपुरा की छावनी का गठन किया गया था ना। मैंने बताया था कि जोधपुर की जो सेना थी, मारवाड़ की जो सेना थी, तख्त सिंह जो वहां के राजा थे, उनकी जो सेना थी, उनको अंग्रेजों ने कह दिया कि ये सेना अकुशल है,
ये लड़ नहीं सकते। अंग्रेजों ने अपनी खुद की एक सेना बनाई और वो जो सेना बनाई थी वो एरिनपुरा में बनाई गई थी और उस एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन सेना की जो टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? जोधपुर लीजियन। तो जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में हुआ था और कब किया गया था? 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था और एरिनपुरा में किया गया था। ये हमने अभी तक देख लिया। अब छावनी की स्थापना होगी सारी बात। अब देखते हैं कि एरिनपुरा की क्रांति कब होती है। तो एरिनपुरा की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त को। कब हुई थी? 21 अगस्त। अब देखते हैं कि किस तरह से क्रांति होती है। तो एरिनपुरा की जो क्रांति है इसमें 90 सैनिक थे, 90 सैनिक। और इन सैनिक टुकड़ी को कहा जाता था पूर्बिया सैनिक। पूर्बिया क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो सैनिक थे ये पूर्व साइड से आए थे, यानी ये बंगाल के सैनिक थे, बिहार के सैनिक थे, यूपी के सैनिक थे। तो अपना राजस्थान पश्चिम में और यूपी बिहार कहाँ पड़ता है? पूर्व में। तो इनको कहा जाता था पूर्बिया सैनिक। ये जो 90 पूर्बिया सैनिक थे ये गए हुए थे आबू, और आबू में एक जगह पड़ती है अनादरा। आबू में जगह पड़ती है अनादरा। वहाँ पे कोई विद्रोह को दबाने के लिए ये सैनिक गए हुए थे। इन सैनिकों को खबर मिलती है कि पूरे राजस्थान में क्रांति हो गई, तो ये सैनिक भी क्रांति करने की योजना बनाते हैं। जब ये सैनिक अनादरा पड़ता है आबू में, जब ये सैनिक आबू गए हुए थे, तो आपको पता ही है कि अभी जो 1857 की क्रांति जून में हो रही है, तो 28 मई को जो हुई है, तो इस समय हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि मुख्यालय अंग्रेजों का कहाँ था? तो आबू में था। तो आबू में उन्होंने जो उनका मुख्यालय था वहाँ पे आक्रमण कर दिया। इन पूर्विया सैनिकों ने आबू पे आक्रमण कर दिया और राजस्थान के हमारे जो एजीजी थे जिनका नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इनके पुत्र थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। क्या था? अलेक्जेंडर। और एक और व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जेडी हॉल। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? घायल कर दिया जाता है। ये दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं वहां से। इसके बाद ये जो 90 पूर्विया सैनिक थे वापिस अपनी छावनी में आ जाते हैं। अपनी छावनी मतलब ये जो 90 सैनिक थे ये किस छावनी में आ गए? एरिनपुरा छावनी में आ गए। इन्होंने एरिनपुरा छावनी में जो सैनिक थे उनको कहा कि हमें भी क्रांति करनी चाहिए, और इस तरह से सभी जो सैनिक थे वो क्रांति के लिए तैयार हो गए। इन सभी क्रांतिकारियों को नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, क्या याद रखना है? एक पहला नाम तो है शीतल प्रसाद, दूसरा है मोती खां, शीतल प्रसाद, मोती खां, और तीसरा नाम है तिलक राम। शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलक राम। ये तीन जो व्यक्ति थे इन्होंने क्रांति में, एरिनपुरा की क्रांति में क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया था। कैसे याद रखोगे? ट्रिक है शीतला माता। ट्रिक क्या है? शीतला माता। शीतला माता, देखो शीतला माता। तो शीतला से तो शीतल राम, और मैं से मोती खां, और तय से तिलक राम, ऐसे याद रख सकते हो। शीतला माता ने नेतृत्व प्रदान किया था एरिनपुरा की क्रांति में। शीतल राम, मोती खां, शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलक राम के नेतृत्व में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलक राम के नेतृत्व में क्रांतिकारी एकजुट होते हैं और क्रांतिकारी एक नारा देते हैं। इस एरिनपुरा की क्रांति में एक नारा दिया गया था, क्या? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा दिया गया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये आपको याद रखना है। चलो दिल्ली व मारो फिरंगी का नारा दिया गया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा देते हुए क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे हैं। पाली में एक जगह पड़ती है, और पाली में एक स्थान पड़ता है खेरवा। पाली में एक जगह क्या पड़ती है? खेरवा। खेरवा जो जगह है वहां तक क्रांतिकारी पहुंचे। वहां तक पहुंचे ही थे कि इनकी मुलाकात, इन क्रांतिकारियों की मुलाकात जो होती है वो किससे होती है? इनकी मुलाकात होती है कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत। ये जो कुशाल सिंह चंपावत है ये औवा के ठिकानेदार थे। किसके? औवा के। ये औवा के ठिकानेदार थे, और इन औवा कुशाल सिंह चंपावत से जब मुलाकात हुई तब कुशाल सिंह ने पूछा क्रांतिकारियों कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए आप किधर जा रहे हो? तो क्रांतिकारियों ने जवाब दिया कि पूरे भारत में क्रांति हो गई है, पूरे राजस्थान में क्रांति हो गई है, और हम भी अपना सहयोग देने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कुशाल सिंह चंपावत जो थे समझदार व्यक्ति थे। कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर के शासक तख्त सिंह के बीच में अनबन चल रही थी। तो कुशाल सिंह चंपावत ने सोचा कि अगर ये सभी क्रांतिकारी मेरे साथ हो जाते हैं तो मैं जोधपुर की सेना को पराजित कर सकता हूँ। कुशाल सिंह चंपावत ने इनसे आग्रह किया कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको नेतृत्व प्रदान करूंगा और हम राजस्थान में ही क्रांति करेंगे। तब सभी के सभी जो सैनिक थे ये कहाँ चले जाते हैं? औवा चले जाते हैं। सारे के सारे सैनिक चले गए औवा, और कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व इनको प्रदान किया। कुशाल सिंह चंपावत जो थे इनको पता था कि हमें और सेना चाहिए, तो इन्होंने कुछ सामंतों को और बुलाया था जिनके नाम आपको याद रखने। एक जो सामंत थे कुशाल सिंह चंपावत ने किन किन को बुलाया था? एक तो थे आलनियावास। आलनियावास के कौन थे? अजीत सिंह। आलनियावास के अजीत सिंह एक ठिकाना ये था। दूसरा गूलर के बिशन सिंह। गूलर के बिशन सिंह को बुलाया गया।
कूलर के बिशन सिंह को बुलाया गया, आलनियावास के अजीत सिंह को बुलाया गया, और तीसरे जो ठिकानेदार थे जिनको बुलाया गया, आसोपा के शिवनाथ सिंह को बुलाया गया। किसको? आसोपा के शिवनाथ सिंह को बुलाया गया। मतलब कुशाल सिंह चंपावत ने अपने आसपास के जितने भी ठिकाने थे, जितने भी संबंध थे, उनको भी क्रांति में जोड़ा, उनको भी क्रांति में बुलाया और अपनी सेना को संगठित किया। इसके अलावा इन्होंने सुलूम्बर जो था, कोठारिया जो था, कोठारिया के जो 2 सिंह थे, सुलूम्बर के केसरी सिंह थे, उनको भी पत्र लिखे, उन्होंने भी अपनी सेनाएं भेजी। उसके अलावा खिजरली की जो सेना थी वो भी आ गई थी। इस तरह से आसपास के सभी ठिकानों के जो ठिकानेदार थे वो कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में इकट्ठे हो गए और लगभग कितने 6000 की जो सेना थी वो एकत्रित कर ली गई। कितने हजार की? 6000। जब ये बात राजस्थान के एडीजी किसको? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को जब ये बात पता चली तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर के शासक तख्त सिंह को कहा, तख्त सिंह को आदेश दिया कि आपके राज्य में क्रांति हो रही है और क्रांतिकारियों को दबाया जाए। तो जोधपुर के शासक जो थे तख्त सिंह, जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने क्या किया? जोधपुर के शासक तख्त सिंह जो थे, इन्होंने एक तो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हीथ कोट। क्या था? हीथ कोट। इसको भेजा। और एक जो किलेदार थे जिसका नाम था, जो मारवाड़ के किलेदार थे जिनका नाम था ओनाड सिंह, इनको भेजा। इन दोनों को क्रांतिकारियों को दबाने के लिए भेजा गया। ये दोनों अपनी सेना लेकर अहुआ पहुंचे और 8 सितंबर, कितना? 8 सितंबर, 8 सितंबर, 8 सितंबर को ये हीथ कोट व ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना आई और सबसे पहले युद्ध होता है। किस स्थान पे 8 सितंबर को युद्ध हुआ था? तो 8 सितंबर को जो युद्ध होता है वो होता है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए, ये हीथ कोट और ओनाड सिंह के नेतृत्व में तख्त सिंह ने सेना भेजी और ये दोनों आए और यहाँ पे 8 सितंबर को युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था विथोड़ा का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? विथोड़ा का युद्ध। विथोड़ा जो जगह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? पाली। इसको बोलते हैं विथोड़ा का युद्ध। तो 8 सितंबर कब आए थे? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को हीथ कोट व ओनाड सिंह के नेतृत्व में जो सेना आई थी उन्होंने कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में जो थे वो कुशाल सिंह चंपावत जीत गए। कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में जीत भी जाते हैं और साथ साथ में ओनाड सिंह की हत्या भी हो जाती है इस युद्ध में। अब जब ये खबर पहुंची राजस्थान के एडीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास, तब लॉरेंस को लगा कि एक सामंत एक राजा की सेना को हरा सकता है, कैसे हरा सकता है। इस बात का लॉरेंस को बहुत बुरा लगा और लॉरेंस जो था वो अजमेर से स्वयं सेना लेकर रवाना हो गया। तो इस बार जो सेना आई थी तो किस किसके नेतृत्व में आई थी वो देखना। 8 सितंबर को पिथौरा का युद्ध हुआ था और जिसमें जीत किसकी हुई थी? कुशाल सिंह चंपावत की। दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है 18 सितंबर को। कब होता है? 18 सितंबर को। और इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तेलावास का युद्ध। तेलावास का युद्ध। ये जो तेलावास का जो युद्ध हुआ था इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्या? गोरे काले का युद्ध। गोरे काले मतलब गोरे कौन? अंग्रेज, और काले कौन? हम। तो इस तरह से कह सकते हैं गोरे काले का युद्ध, तेलावास का युद्ध। ये 2 नाम आपको याद रखने, तेलावास का युद्ध या गोरे काले का युद्ध। कब हुआ था? 18 सितंबर। 18 सितंबर को राजस्थान के एडीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और उनके साथ कौन आए थे? प्लस साथ में कौन आए थे? जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था मेक मोशन। मेक मोशन ये भी आए। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मेक मोशन दोनों अंग्रेज अधिकारी सेना लेकर पहुंचे और इस बार भी इस युद्ध में यानी इस बार भी इस युद्ध में तेलावास के युद्ध में जीत जाते हैं कौन? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत जीत गए और मेक मोशन जो है इनका सिर काट दिया और इनका सिर काट के और अहुआ के किले पर टांग दिया गया। उस समय एक गीत भी प्रचलन में था कि ढोल बाजे तंग बाजे बाजे बांकियो, और मेक मोशन को सिर काट कर अहुआ के किले पर टांग दिया। तो इस तरह से क्रांतिकारियों में बड़ा उत्साह था, उन्होंने मेक मोशन का सिर काट दिया और अहुआ के किले पर टांग दिया। ध्यान में रखना है आपको कि मेक मोशन की समाधि कहाँ है? तो मेक मोशन की समाधि है अहुआ में। मेक मोशन की समाधि कहाँ है? अहुआ में। और ये जो समाधि है इसको ऊंटों की समाधि भी कहा जाता है। ऊंट पालक जाति जो होती है कौन सी? रेबारी जो जाति होती है, जो ऊंट पालक जाति होती है, वो मेक मोशन की पूजा करती है। मेक मोशन की जो कब्र है वहाँ पे रेबारी जाति जो लोग हैं वहाँ पूजा करते हैं। तो ये अलग सब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान में रखना है। 18 सितंबर को ये युद्ध भी कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं और ये युद्ध जीतने के पश्चात कुशाल सिंह चंपावत के जो ये थे आपके सामंत थे, कुशाल सिंह चंपावत के ये जो मैंने बताया ना आसोपा के शिवनाथ सिंह, ये आसोपा के जो शिवनाथ सिंह थे इन्होंने कहा कुशाल सिंह चंपावत
कि चंपावत जी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेना लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करूँ, क्योंकि हमने यहाँ के अंग्रेजों को तो हरा दिया है और अब हम दिल्ली जाके दिल्ली में भी अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहते हैं। तो याद रखना, 18 सितंबर को जो युद्ध हुआ था चेलावास या गोरेकाले का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के पश्चात आसोपा के शिवनाथ सिंह जो सेना लेके और दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 10 नवंबर 10 नवंबर 1857 ईस्वी को स्थान पड़ता है नारनौल। नारनौल स्थान कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इस नारनौल नामक स्थान पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था गराड़। क्या था? गराड़। इस नारनौल नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह और गराड़ में क्या हो जाती है? राड़ हो जाती है, मतलब युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में शिवनाथ सिंह जो थे वो पराजित हो गए। इस युद्ध में पराजित होने के बाद शिवनाथ सिंह जो थे वो वापस राजस्थान की तरफ आ गए थे और जो सैनिक थे वो अपने अपने घर चले गए थे, दूसरी दिशाओं में चले गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 18 सितंबर 1857 ईस्वी को जेलावास के युद्ध के पश्चात जो सेना गई थी अव्वा की, वो किसके नेतृत्व में गई थी? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। और शिवनाथ सिंह कहाँ के ठिकानेदार थे? अशोका के। ये 10 नवंबर 1857 को नारनौल पहुंचे और नारनौल में गराड़ के साथ युद्ध हुआ, जिसमें शिवनाथ सिंह पराजित हो गए और वहां से वापस राजस्थान की ओर आ गए। अब तब इस युद्ध की खबर, 18 सितंबर वाले इस चेलावास युद्ध की खबर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंचती है, तो वो बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। उनको लगता है कि एक छोटा सा सामंत और राजस्थान के एजीजी को कैसे हरा सकता है। तो फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल होम्स। क्या नाम था? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना लेकर और अव्वा की तरफ भेजा। कर्नल होम्स जो थे वो अव्वा की तरफ आए। जब कर्नल होम्स की सेना आ रही थी, तब कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि हमें और सेना संगठित करनी चाहिए। तब कुशाल सिंह चंपावत जो थे वो और सेना लाने के लिए किधर चले गए थे? तो आपको ध्यान में रखना है, कुशाल सिंह चंपावत गए थे एक तो सलूम्बर सलूम्बर और सलूम्बर के शासक कौन थे? केसरी सिंह। सलूम्बर के शासक केसरी सिंह के पास गए थे। और उसके अलावा कोठारिया कोठारिया के जो सामंत थे, ये दोनों ठिकाने मेवाड़ में आते हैं। कोठारिया के जो सामंत थे वो, उनका नाम था जोध सिंह। इनके पास और सेना लेने के लिए चले गए। और पीछे से अव्वा के जो किले का जो भार है, अव्वा के जो दुर्ग का भार है, वो अपने भाई पृथ्वी सिंह, इस पे अपने भाई पृथ्वी सिंह पे छोड़ के चले गए। पृथ्वी सिंह कहाँ के ठिकानेदार थे? लाम्बिया के। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब कुशाल सिंह चंपावत अव्वा के किले का भार सौंप कर किसको सौंप के गए थे? तो पृथ्वी सिंह को सौंप के गए थे। और वो कहाँ के ठिकानेदार थे? लाम्बिया। कर्नल होम्स बहुत बड़ी सेना लेकर आता है। और कर्नल होम्स जो थे उन्होंने किस कब आए थे? ये आए कर्नल होम्स जो थे 20 जनवरी 1858 ईस्वी को अव्वा के किले को घेर लिया। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को अव्वा के किले को घेर लिया जाता है और 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अव्वा के किले पे अधिकार हो जाता है। किसका? 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अव्वा के किले पर अधिकार हो जाता है कर्नल होम्स का। कर्नल होम्स ने अव्वा के किले को लूटा। कर्नल होम्स ने सबसे पहले जो कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी, जिसका नाम क्या था? कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, जिनका नाम था सुगाली माता। क्या था? सुगाली माता। ये जो सुगाली माता थे, इनके एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था राजस्थान पुलिस में कि कितने सिर और कितने हाथ। तो याद रखना है आपको, सुगाली माता के 10 तो सिर और 54 हाथ है। कितने? 10 सिर और 54 हाथ। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। ऐसे 10 तो सिर बने हुए हैं, रावण के भी 10 सिर थे, याद करने के लिए बता रहा हूँ। और कितने हाथ है? चारों तरफ ऐसे हाथ बने हुए हैं, 10 सिर और 54 हाथ की जो मूर्ति है किसकी है? सुगाली माता की। और सुगाली माता जो थे, ये किसके कुल देवी थे? कुल देवी किसके थे? कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थे। या इनको आप ये भी कह सकते हो कि 1857 की क्रांति की क्या थे? कुल देवी थे। सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और सबसे पहले ये अजमेर के म्यूजियम में इनको मूर्ति को ले गए। वर्तमान में ये जो मूर्ति है वो पाली संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अव्वा के किले पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और इस प्रकार से अव्वा का जो ये विद्रोह जो है ये अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है। फिर जब ये कुशाल सिंह चंपावत जो थे, बाद में जब अंग्रेजों से भाग छिप रहे थे, तो जब ये छिप रहे थे तो कुशाल सिंह चंपावत को आपको याद में रखना है, कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कब? 10 नवंबर 1860 ईस्वी को, सॉरी गलत, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण, अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था।
आत्मसमर्पण कर दिया। और ये आत्मसमर्पण पूछा जाता है किस जगह पे किया था, तो ध्यान में रख लेना, नीमच स्थान पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 8 अगस्त 1860 ईस्वी को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम क्या है? टेलर आयोग। टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत की जांच की और कुशाल सिंह चंपावत जो थे इनको निर्दोष करार दे दिया। कुशाल सिंह चंपावत टेलर आयोग के द्वारा निर्दोष करार दे दिए गए और ये बरी हो गए। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत को औवा ठिकाने में वापस नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जो थे वो कुशाल सिंह चंपावत से नाराज थे। बाद में कालांतर में कुशाल सिंह चंपावत की जब मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे? उदयपुर में। कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु कहाँ हुई थी? उदयपुर में। और कब हुई थी? ये हुई थी 1864 ईस्वी को। मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था देवी सिंह, क्या नाम था? देवी सिंह। ये देवी सिंह जो थे इनको वापिस औवा का ठिकाना मिला। आपको दिख रहा है ना इनकी मृत्यु कब हो जाती है? ये आपको दिख नहीं रहा है ना, इसको मैं अलग और कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 8 अगस्त 1860 को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था नीमच में, और 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया था टेलर आयोग। टेलर आयोग ने इनकी जांच की थी। टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया और इसके बाद 1864 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया था? 1864 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो थे देवी सिंह, इनके जो पुत्र थे देवी सिंह, उनको वापस औवा का क्या बना दिया जाता है? ठिकानेदार बना दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक छोटी सी चीज और याद रख लेना कि ये जो औवा की क्रांति हुई थी, यहाँ पे एक महादेव शिव का मंदिर था जिसका नाम था कामेश्वर महादेव। क्या था? कामेश्वर महादेव। ये जो कामेश्वर महादेव का मंदिर है ये भी क्रांतिकारियों का प्रमुख स्थल रहा था। तो पूछ सकते हैं किस क्रांति में कामेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख स्थल था? तो जवाब क्या हो जाएगा? औवा की क्रांति। तो ये हो गई आपकी औवा की क्रांति या एरिनपुरा की क्रांति। एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एरिनपुरा की क्रांति कब हुई थी? तो ध्यान में रखना है 21 अगस्त को। 21 अगस्त को क्रांति हुई थी। 21 अगस्त 1858 ईस्वी को क्रांति हुई थी। एरिनपुरा छावनी का गठन कब किया गया था? 1835 ईस्वी में। एरिनपुरा छावनी में कौन सी टुकड़ी रखी गई थी? एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन की टुकड़ी रखी गई थी। एरिनपुरा स्थान कहाँ पे पड़ता है? एरिनपुरा का स्थान पाली में पड़ता है। जिस समय इस छावनी का गठन हुआ था उस समय ये स्थान सिरोही में था। उस समय ये जो स्थान था कहाँ था? आपको ध्यान में रखना है, सिरोही में। लेकिन वर्तमान में ये स्थान कहाँ पड़ता है? पाली। इसके बाद 21 अगस्त को क्रांति हो जाती है। क्रांति कैसे होती है? तो शुरुआत में हमने देखा था कि 90 सैनिक, जिनको पूर्वीय सैनिक कहा जाता था, ये आबू की तरफ गए हुए थे। आबू में एक स्थान पड़ता है अनादरा, वहां पे गए थे किसी क्रांतिकारी घटना को दबाने के लिए। लेकिन इन्होंने खुद ने क्रांति कर दी और इन्होंने अलेक्जेंडर, जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के क्या थे? पुत्र थे, यानी एजीजी के पुत्र को घायल कर दिया था। कितनी बड़ी बात है, अलेक्जेंडर को घायल कर दिया। और साथ में आपको ध्यान में रखना है अलेक्जेंडर और जेडी होल, इन दोनों को घायल कर दिया जाता है। ये वापस जो सैनिक थे 90 जो पूर्वीय सैनिक थे, ये वापस अपनी छावनी एरिनपुरा पहुंचते हैं और एरिनपुरा पहुंचकर बाकी सैनिकों को भी क्रांति के लिए तैयार करते हैं। क्रांति का नेतृत्व 3 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलक राम। कोड है शीतला माता। शीतला से शीतल प्रसाद, मां से मोती खां और ता से तिलक राम। तो शीतला माता के नेतृत्व में, यानी शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांतिकारी सबसे पहले खेरवा नामक स्थान पर पहुंचते हैं और नारे देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत से होती है। कुशाल सिंह चंपावत जो थे इनको औवा ले गए। कुशाल सिंह चंपावत ने कुछ और ठिकानेदारों को बुला लिया था, जैसे अलियावास के अजीत सिंह, गुलर के बिशन सिंह और आसोपा के शिवनाथ सिंह। ये नाम आपको याद रखना है, आसोपा के शिवनाथ सिंह, क्योंकि ये लास्ट में जब ये 18 सितंबर का जो युद्ध हो जाएगा जेलावास का, इसके पश्चात यही वो व्यक्ति हैं आसोपा के शिवनाथ सिंह जो सेना को लेके दिल्ली की ओर गए थे। तो इन सभी के नेतृत्व में लगभग 6000 सेना जो थी ये एकत्रित कर ली जाती है। जब ये खबर पहुंचती है राजस्थान के एजीजी के पास, तो राजस्थान के जो एजीजी हैं वो जोधपुर के शासक जो थे, ये तख्त सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक तख्त सिंह जो थे, इनको आदेश देते हैं कि क्रांतिकारियों को दबाया जाए। तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने हीथकोट और ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और ये जो युद्ध कहलाता है, कौन सा युद्ध कहलाता है आपका? विथोड़ा का युद्ध कहलाता है। विथोड़ा का युद्ध हुआ, इस 8 दिसंबर को युद्ध हुआ था विथोड़ा का। इस युद्ध में जीत हो जाती है कुशाल सिंह चंपावत की और ये जो ओनाड सिंह जो थे ये मारे गए। जब ये खबर वापस से एजीजी के पास पहुंचती है तो इस बार एजीजी खुद सेना लेकर आता है और साथ में होते हैं मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था मेक मोशन। 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है, इसे गोरेकाले का युद्ध भी कहा जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस प्लस मेक मोशन सेना लेके आते हैं। इस युद्ध में मेक मोशन की हत्या कर दी जाती है और इनका सिर काट के औवा के किले पे टांग दिया जाता है। उसमें वो गाना जो मैंने बताया था, गीत जो बताया था,
ढोल बाजे तंग बाजे बाजे बांकियो, मेघ मौसम तो सिर काट कर औवा के किले पर टांकियो। तो ये घटना होती है। उसके बाद ये भी ध्यान रख लेना भाई, मेघ मौसम की समाधि कहाँ बनी हुई है, तो औवा में। मेघ मौसम की समाधि औवा में है। और ऊँटों की जो पालक जाति है, रेबारी जाति, वो उनको अपना आराध्य आराध्य मानती है, उनकी पूजा करती है। मेघ मौसम की मृत्यु हो गई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो हार गए। तो ये खबर जब भारत के गवर्नर जनरल के पास पहुंचती है तो वो बहुत नाराज होते हैं और वो कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बड़ी सेना लेकर भेजते हैं। कर्नल होम्स के नेतृत्व में जब सेना आ रही होती है, तब कुशाल सिंह चंपावत जो थे वो सुलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह इनके पास सहायता लेने के लिए जाते हैं। और पीछे औवा के किले का जो भार था, औवा के किले का भार किसको सौंप के चले जाते हैं, पृथ्वी सिंह को। और पृथ्वी सिंह कहाँ के ठिकानेदार थे, लांबिया। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को औवा होम्स सेना लेकर पहुंचता है और 24 जनवरी को औवा के किले पे इनका अधिकार हो जाता है। 24 जनवरी को अधिकार हो जाता है। सबसे पहले इन्होंने औवा के किले को लूटा और यहाँ की जो कुल देवी थी, किसकी आप कह सकते हो, केसरी सिंह कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी भी मान सकते हो, या 1857 की क्रांति की देवी भी इसको बोल सकते हो। इनको इनकी जो मूर्ति है वो पहले अजमेर संग्रहालय में ले गए थे और वर्तमान में कहाँ पे है, पाली संग्रहालय में। और सुगाली माता जो है इनके कितने हाथ है, 10 से 54 हाथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात एक और शिव जी का मंदिर था जिनका नाम है कामेश्वर महादेव। ये भी क्रांतिकारियों का प्रमुख स्थल था और इस तरह से ये क्रांति जो है वो समाप्त हो जाती है। लास्ट में 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत जो थे इन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किस स्थान पे, नीमच स्थान पे। कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम बताया था मैंने, टेलर आयोग। टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया और 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, उदयपुर में इनकी मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु के पश्चात ही देवी सिंह को औवा का ठिकाना मिला। तो ये जो पूरी क्रांति थी, ये दैनिक की क्रांति थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करें।